जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस चैनल पे जितने भी वैकेंसियां आती है सभी वैकेंसियों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाती है। तो फाइनली आज की डेट में आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेल व्हील फैक्ट्री के अंतर्गत। और नोटिफिकेशन का डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 23/2/2024 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और साथियों, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया अप्रेंटिसशिप के पोस्ट पर, मतलब कि जितने भी छात्र आईटीआई पास आउट हैं वो लोग यदि अप्रेंटिस करना चाहते हैं रेलवे में तो उनके लिए सुनहरा मौका है, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। किन किन यहाँ पर पोस्ट में किन किन ट्रेडों को मौका दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अप्रेंटिसशिप का पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको टोटल 7 यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल जाते हैं। इसमें फीटर ट्रेड है, मशीनिस्ट है, इसके बाद यहाँ पर मैकेनिक मोटर व्हीकल देखने को मिल जाता है। 4 नंबर पे टर्नर है, और इसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पर सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर है। और यहाँ पर 6 नंबर पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देखने को मिल जाता है। और 7 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। टोटल यहाँ पर पोस्ट की बात करें साथियों तो 192 यहाँ पर टोटल आपको सीट देखने को मिल जाती है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद साथियों नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि उम्र के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहले नंबर पे यहाँ पर उम्र के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो जो आपका यहाँ पर कंप्लीट उम्र होना चाहिए वो 15 साल, मतलब कि कम से कम आपका जो उम्र होना चाहिए वो 15 साल होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो उम्र होना चाहिए यहाँ पर आप देखिए 24 लिखा गया है। तो 15 से 24 वर्ष के आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यदि आप SC/ST के अंतर्गत आते हैं तो इसमें आपको 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है। और जो छात्र OBC के अंतर्गत आते हैं उनको 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। और ये जो उम्र है कब से काउंट किया जाएगा तो 23/2/2024 की डेट से ये जो है आपका उम्र मिलाया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यही यदि बात करें साथियों क्वालिफिकेशन की, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया 10वीं पास रखा गया, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साफ तौर पे लिखा गया है मस्ट है पास 10th क्लास एग्जामिनेशन। कहने का मतलब ये कि आपका 10वीं पास होना चाहिए, ये अनिवार्य है। और 10वीं में जो आपका होना चाहिए साथियों 50% मार्क भी होना चाहिए, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और ITI का जो कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत अर्थात NCVT से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। SCVT वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल NCVT वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। नीचे पाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो कुछ इसके बारे में जो यहाँ पर रूल है एक अप्रेंटिसशिप के तौर पे वो भी आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, जिसको स्टिपेंड बोला जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो छात्र यहाँ पर ITI करके इस फॉर्म को अप्लाई करें, जो छात्र 1 साल का ITI के हैं उनको जो यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा जो कि यहाँ पर 12,261 रुपये है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर ट्रेड करके यहाँ पर इन्होंने बता दिया, जैसे कि यदि आप हीटर ट्रेड से या मशीनिस्ट से या मैकेनिक मोटर व्हीकल से ITI की या टर्नर से या इलेक्ट्रीशियन से या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, तो आपको 12,261 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन यदि आप CNC से ITI किए, मतलब कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है CNC मतलब यहाँ पर होता है साथियों प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर, जो से आपने किया है CNC से, तो आपको यहाँ पर 10,899 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो फॉर्म है कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये जो फॉर्म है साथियों ऑफलाइन भरा जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसका फॉर्म को यहाँ पर डाउनलोड करना है। वैसे आपको फॉर्म को डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको मिल भी जाएगा कि कहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं पेमेंट फीस की, कि कब इसमें जो है आपको कितना यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपको 100 रुपये यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर लिखा गया है, साफ तौर पे आप पढ़ सकते हैं। 100 रुपये इसमें जो है आपको पेमेंट देना पड़ेगा यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो नीचे आ जाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कुछ इसके बारे में अदर भी जानकारी, जैसे कि यहाँ पर 10वीं का मार्कशीट और यहाँ पर जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको क्रम वाइज देखने को मिल जाती है। तो ये आपका सिंपल है, जैसे आप अदर फॉर्म को अप्लाई करते हैं वैसे ही इसमें आपको अप्लाई करना है, कोई यहाँ पर अलग से यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है।
अब यहाँ पर बात करते हैं जो यहाँ का एड्रेस रखा गया, किस एड्रेस पे आपको यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करके भेजना है, तो ध्यान रखिएगा ये आपको देखने को मिल जाता है, जो कि द असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर के यहाँ पर जो ऑफिशियल इसका यहाँ पर डिपार्टमेंट है रेलवे फैक्ट्री का बेंगलोर इसका ऑफिशियल है, जो कि इस नोटिफिकेशन का जो जारी किया गया उसी आपको पते पे भेजना है। और यहाँ पर लास्ट में आप देख लीजिएगा जो यहाँ पर पिन कोड रखा गया है इसी पे भेजना है, अदर पे नहीं भेजना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि 22/3/2024 तक ये जो फॉर्म है आपका अप्लाई किया जाएगा। और इसके 45 दिन बाद जो है इसका जो यहाँ पर इसका मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और इसका जो टेंटेटिव डेट रखा गया मेरिट लिस्ट का वो 15 दिन रखा गया है, लेकिन यहाँ पर कन्फर्म नहीं होता है, या आगे भी बढ़ सकता है। यदि बात करें सिलेक्शन की साथियों, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है मेरिट बेस पे होने वाला है, किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो इसी नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ये है आपका फॉर्म रेलवे फैक्ट्री का, जो कि यहाँ पर आपको ऊपर इसका जो लोकेशन भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, जो कि कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आप किस ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई करें सबसे पहले वो लिखिए। इसके बाद अपना नाम लिखिएगा जो आपके 10वीं के मार्कशीट में है। तीसरे नंबर पे आपको पिताजी का नाम लिखना है, और इसके बाद यहाँ पर माताजी का नाम लिखना है, और यहाँ पर एक आपको फोटो यहाँ पर चिपका देना है। और यहाँ पर नीचे ध्यान रखिएगा सिग्नेचर आपका होना चाहिए। इसके बाद साथियों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, पहले दिन लिखना है, इसके बाद मंथ लिखना है, इसके बाद ईयर लिखना है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो कम्युनिटी है, जैसे कि आप एससी के अंतर्गत आते हैं या एसटी के या ओबीसी के, जो भी आपका है उसके आगे आपको यहाँ पर ऐसे टिक कर देना है बॉक्स में। नीचे आप आएंगे साथियों तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पर फिजिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसमें आप जो भी इसके अंतर्गत आते हैं वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर दीजिएगा। एड्रेस में यहाँ पर आपको लिखना है पूरे यहाँ पर एड्रेस आपको, जैसे कि आपके राष्ट्रीय क्या है, यहाँ पर जेंडर आपका क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, ये सभी चीज़ें आपको भरना है। किस स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई करें, पिन कोड क्या है, और इसमें आपको जो है पूरा एड्रेस जो है आपको लिखना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा ही, लेकिन इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और जो आपका मोबाइल नंबर है और यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जैसे कि 10वीं का यहाँ पर कह रहा है, तो आप किस बोर्ड से किए हैं। जैसे कि बहुत सारे छात्र जो कि उत्तर प्रदेश से यूपी बोर्ड से हैं, बहुत सारे छात्र सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो जो भी आपका बोर्ड होगा आप यहाँ पर लिखिएगा। पासिंग आपका ईयर क्या है, मतलब किस साल आप पास हुए वो आपको यहाँ पर लिखना है। टोटल मार्क कितना था, मार्क स्कोर कितना था, और यहाँ पर कितना आपका परसेंटेज आया, ये चीज़ें आपको लिखना है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर आईटीआई का में भी देखने को मिलेगा, जो कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो इसमें आईटीआई और यहाँ पर एनटीसी वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड सबसे पहले लिखे, जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई के हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लिखेंगे। बोर्ड का नाम लिखना है, मतलब कि आप एनसीबीटी से हैं या एससीबीटी से, ये आपको लिखना है। इसके बाद पासिंग ईयर आपका क्या था, टोटल मार्क क्या था, मार्क स्कोर क्या है, और यहाँ पर कितना परसेंटेज आपने प्राप्त किया, ये सभी चीज़ें आपको लिखना है। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको बैंक से यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपका जो आप पेमेंट करेंगे उसका यहाँ पर सारी चीज़ को आपको रसीद यहाँ पर देखना पड़ेगा, कितना अमाउंट था, आपने कैसे पेमेंट किया, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोसेस के अनुसार दिखाना पड़ेगा। इसके बाद सभी चीज़ें कंप्लीट करके आपको कुछ भी नहीं करना, लिफाफा में अटैच करना है और आपको डाक द्वारा यहाँ पर भेज देना है। जो कि यहाँ पर कहाँ पर भेजना है मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऊपर आएंगे स्क्रॉल करते हुए, सबसे ऊपर भी आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, या नीचे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है इस वैकेंसी के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।